नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार बलजीत कुमार पासवान। मैं बताते चलूं कि ताजा टीवी के पत्रकार ताजा टीवी के पत्रकार संजीत वर्णवाल और डॉक्टर शोभाकांत पांडे झाझा थाना में आवेदन देने पहुंचे तो एसआई झाझा थाना के उन्होंने कहा कि आप दोनों का कोर्ट में ही निदान होगा। तो संजीत वर्णवाल ने कोर्ट में आवेदन दिया। उसके बाद जब पत्रकार शोभाकांत पांडे से जब मोबाइल पर बात हुआ कि आपसे भी कुछ बयान लेना है संजीत वर्णवाल के बारे में, तो उन्होंने कहा अभी टाइम नहीं है। जब लगातार पत्रकार बलजीत पासवान 2-3 बार फोन किया शोभाकांत पांडे को, तो उन्होंने जवाब देने से किया इनकार। नहीं निकल पाया। शोभाकांत पांडे का कहना था कि हमने सामान लेगा ही नहीं, और मैडम वहाँ पे जो केस को देख रही थी बीच में बोले कि आप दोनों डिस्कस, मीनू मैडम वो बोले थे कि सामान भाई आप दोनों डिस्कस कीजिए कि सामान क्या है। हम तो उस समय भी बोले थे कि मैडम जांच का विषय है, जहाँ पर सामान है वहाँ पे चलिए देख लीजिए सामान है कि नहीं, लेकिन कुछ शोभाकांत पांडे मानने के लिए तैयार नहीं, और अपना जो लड़का भेज करके जो सामान मंगवाया था वो सिग्नेचर भी मांगने के लिए तैयार नहीं। हमारे पास उसका साक्ष्य है, जिस समय वो गाड़ी भेजा उस दिन का व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट। क्या आपके हॉस्पिटल में कैमरा लगा हुआ, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? ठीक है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन 1 साल पूर्व का बात है, 18 जुलाई 2024 का। उस समय का रिकॉर्ड सीसीटीवी में नहीं रहता। वहाँ पर 20 से 25 दिन का सीसीटीवी में रिकॉर्ड रहता है। कोई भी आदमी सीसीटीवी कैमरा लगाता है, 20 से 25 दिन का रिकॉर्ड उसके पास रहता है। झाझा में कौन कौन हॉस्पिटल में बैठता था? देखिए, झाझा डॉक्टर अपोलो में बैठता था, ठीक है। पहले पता नहीं फिर क्या कुछ मामला हुआ तो वो लोग निकल गया। उसके बाद हमारे यहाँ वो आया था सामान लेकर के, जब हमको पता चला कि वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है। उसके बाद कहीं फाड़ी चौक तरफ भी शायद कहीं नाम दिया हुआ है, ये हमको नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद झाझा मैक्स हॉस्पिटल, नगर परिषद कार्यालय के आगे अभी जो वर्तमान में बैठ रहा है। आपके यहाँ भी शोभाकांत पांडे बैठे थे? हाँ, पहले वो बैठते थे। जब हमको पता चला कि वो डॉक्टर नहीं बल्कि आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तब उनके साथ हम प्रमाण पत्र मांगने के लिए तैयार है। वो सर्जन वगैरह का भी काम करते हैं? वो सर्जन कैसे सर्जन करते हैं वो तो पता नहीं, वो आज तक हम उनको सर्जरी करते हुए नहीं देखा है। उनके साथ कोई असिस्टेंट आते हैं, वो सर्जरी करते हैं, वो उनके नाम से वो सर्जरी करते हैं। शोभाकांत पांडे कभी सर्जरी नहीं की है। आपके यहाँ भी ऐसा काम हो? हाँ, ऐसा काम हुआ, तब तो हमने विरोध करके उनको वहाँ से हटने के लिए कहा था। तब वो 18 जुलाई 2024 को समय करीबन 12 बजे के समय में वो सारा सामान ले गए। तो अपोलो हॉस्पिटल में जो एक पेशेंट का जान गई थी, फिर आपके यहाँ भी एक पेशेंट का जान गया था। ये क्या शोभाकांत पांडे का ही लक्षित में जब ऑपरेशन हुआ तो उसी टाइम जान? देखिए, मेरे यहाँ जो पेशेंट का जान गया उसमें शोभाकांत पांडे सर्जरी नहीं किया था। वो पेशेंट बहुत काफ़ी सीरियस में आया था, इसीलिए वो मैं डी किया था, जो कि वो उसका पिताजी भी एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। और जो अपोलो में हुआ वो सर्जरी हुआ कि क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका हमने यूट्यूब में लिंक देखा था कि वो अपना स्टेटमेंट दे रहा है कि कुछ क्या क्या बताया, क्या क्या प्रॉब्लम था, इसके कारण उसका डेथ हुआ है। अब वो आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्जरी कैसे कर रहा है, ये चीज़ हमको आज तक समझ में नहीं आया। शोभाकांत डॉक्टर क्या धमकी दे रहा है? शोभाकांत डॉक्टर एक ही धमकी दे रहा है कि ज़्यादा में रहने नहीं देंगे। सीधी सी बात है, रिकॉर्डिंग में आप साफ सुन सकते हैं कि डायरेक्ट बोले कि हम ज़्यादा में रहने नहीं देंगे। आपको ज़्यादा में रहना है तो हमको कमीशन देना होगा। मैडम के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? मैडम के द्वारा आश्वासन फिलहाल कुछ नहीं मिला है, लेकिन मैडम बोली है कि जांच पड़ताल किया जाएगा, जो सही होगा वो करेंगे। मैडम को हमने रिकॉर्डिंग सुना रहा था तो मैं बोले कि रिकॉर्डिंग हमको समझ में नहीं आ रहा है, रिकॉर्डिंग मान्य नहीं होता है कोर्ट में, उसका IT एक्ट के तहत केस होता है। तो आपने क्या कोर्ट में आज आवेदन दिया? हाँ, कोर्ट में आज जाकर के हमने आवेदन दिया है कि भाई क्या मांग करना चाहते हैं? हम मांग यही करना चाहते हैं कि जो उन्होंने सामान ले गया, कहाँ सामान ले गया, वो जांच करें, और किसके सामने भेज करके सामान ले लिया। बूथ फेंक में सारा चीज़ हमसे करवा लिया। आज हमारे साथ जाति कर रहा है, हमको मानसिक प्रताड़ना कर रहा है, एकदम पूरा परेशान कर दिया है शोभाकांत पांडे डॉक्टर। देव यादव पत्रकार बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए। शोभाकांत पांडे जी, डॉक्टर शोभाकांत पांडे जी से बात हो रही है? हाँ, एक सोशल मीडिया में आप लोग का चल रहा है, पत्रकार आपके बीच में है, ये खींचतान क्या है? या क्या रहेगा, जैसे
हम तो जान ही रहे हैं, आते थे इन लोग पहले हॉस्पिटल खोले थे माता संदीप जी, संजीत कुमार और हम आते थे ऑपरेशन के लिए। हॉस्पिटल खोले थे संजीत कुमार और एक तो मंटू नाम थे। उसी बीच में जो है उसके बाद सामान मांग कुछ उस समय हम उनको मदद के लिए दिए थे, तो वही हम मांगे थे। इधर परसों तरसों फोन किए थे, तो डॉक्टर थे उनका पैसा भी बाकी था, तो उन लोग गया था पैसा लेने के लिए इनका हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब एक और लड़का थे, विजय यादव है, हमारे जान पहचान है, दोस्ती है चेहरा का, उन्हीं का लड़का गया। तो श्रीकांत जी, डॉक्टर श्रीकांत जी और ये गए, तो जाने के बाद जो है वहाँ नहीं मिले वो संजीत जी हॉस्पिटल। तो नहीं मिलने के बाद वो चले आए। आने के बाद जो है फोन लगाया, तो फिर बाद में वो वही विजय भाई का जो लड़का है उसको फोन किया। तो फोन किया तो बोल रहा था कि आप आए थे। बोला हाँ हम आए थे, वही मोबाइल से। आने के बाद श्रीकांत जी लेके आए थे, श्रीकांत जी पैसा वैसा बाकी है आप दे नहीं रहे, वही साथ में गए। तो फिर श्रीकांत जी बोले लीजिए बात कर ले। तो बात करने लगा तो पैसा मांगने लगा। तो पैसा नहीं मांगने के एवज में वो बोला कि सो पैसा हम कहाँ क्यों देंगे, मंटू देगा। बोले पैसा तो आप लिए ना, वो पैसा जैसे उनके साथ पटना गए थे कुछ सामान वामान खरीदने के लिए, साथ में श्रीकांत जी भी थे। पैसा उनका घट गया, बोला कि आप पैसा दे दीजिए सर, हम जो है